हेलो बच्चों, नमस्कार। अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आज है उसको ये देखते हैं। आज है 19 फरवरी 2025। आज है 19 फरवरी 2025 और करंट अफेयर और जीके हिंदी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ये है कि उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर की बात करता है, जब भी मणिपुर की बात करता है तो अभी रिसेंटली बहुत सारी वहाँ पे घटनाएं हुई, ठीक है। कई लोगों को जला दिया गया। ये है कि वहाँ पे बहुत सारे आरक्षण के चलते ये है कि अलग अलग जाति के हिसाब से वहाँ पे आरक्षण की कुछ ये है कि वहाँ पे दिक्कतें आ रही थी, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? रेडियो दिवस की बात कर, रेडियो होता है सुनना। रेडियो क्या होता है? सुनना। और इस रेडियो दिवस को कब मनाया जाता है, ठीक है? तो याद रखना है 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। कितनी फरवरी? 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस की बात कर रहा है। भारत और किस देश में हाल ही में ट्रस्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया? ठीक है, भारत और किस देश ने हाल ही में ट्रस्ट की बात कर रहा है, भरोसा इनिशिएटिव ये है कि भरोसे की शुरुआत कैसे किस देश के साथ ये है कि भारत ने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या है? अमेरिका के साथ ट्रस्ट। अभी रिसेंटली मोदी जी अमेरिका गए थे और वहाँ पे ये है कि ये वाला इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटीएन ने किसानों के लिए सौर ऊर्जा निर्जलीकरण तकनीक विकसित की? सौर ऊर्जा निर्जलीकरण तकनीक किस? तो आईआईटी कानपुर। इसका राइट आंसर होगा क्या? आईआईटी कानपुर। फिर देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी? ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी? ठीक है, किसकी बात कर रहा है? नीलगाय को मारने की अनुमति किस राज्य सरकार ने दी? तो हरियाणा ने नीलगाय को मारने की अनुमति दे दी गई है। फिर उसके बाद काशी तमिल संगमन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है कि कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा कहाँ? वाराणसी में आयोजित किया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? जुलाई 2025 किसकी बात कर रहा है? जुलाई 2025 की बात कर रहा है। और जब भी जुलाई 2025 की बात करता है तो जुलाई 2025 में, ठीक है, ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन कहाँ? ब्राज़ील में होगा। कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसके बाद भारत टेक्स 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? ठीक है, जब टैक्स की बात करता है तो टैक्स कौन से मंत्रालय के माध्यम से होता है? ठीक है, तो वस्त्र मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे कब मनाया जाता है? ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 17 फरवरी को मनाया जाता है। कहाँ? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया? ठीक है, ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्लोबल बिजनेस समिट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्लोबल बिजनेस समिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आयुष्मान भारत वंदन योजना कहाँ लॉन्च हुआ? आयुष्मान भारत वंदन योजना कहाँ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपकी दृष्टि से। ठीक है, तो कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ये पांडुचेरी में लॉन्च हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए संयुक्त सेना बनाने का सुझाव दिया? किस देश के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए संयुक्त सेना बनाने का? ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? यूक्रेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूक्रेन के साथ
फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस खपत कितने % बढ़ जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा 60% बढ़ जाएगी। इसका राइट आंसर क्या है? 60% इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हाल ही पंजाब सरकार एसिड अटैक पीड़ित को कितनी मासिक सहायता देगी? ठीक है, तो मासिक सहायता की जब भी अगर बात करता है, पंजाब सरकार से रिलेटेड क्वेश्चन है, एसिड अटैक होने वाले पीड़ितों को कितनी, तो 10,000 की मासिक सहायता देने की घोषणा कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर सम्मेलन की बात कर रहा है। किसकी बात? हिंद महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण ओमान में हुआ है? ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा 7वां संस्करण, जो मतलब ये है कि ओमान में हुआ है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया हो। डेली की करेंट अफेयर आपको मतलब ये है कि डेली मिलते रहेगी। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।